लगातार दूसरे दिन में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चाओं के बीच इजरायल ने बदली वॉर की पूरी रणनीति। इजरायल की सेना का दावा, हमास के ठिकानों पर टैंकों और बमों से हमले कर दिया बर्बाद। आईडीएफ ने अलग अलग इलाकों से 36 लोगों को किया गिरफ्तार, इनमें 17 हमास के आतंकी। इजरायल की सेना के हमले के बाद हमास ने भी इजरायल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास ने दक्षिण इजरायल के शहर इलत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आयश 250 से हमले का दावा किया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइलें। हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इजरायल हमास जंग के बीच मिस्र के एक अस्पताल पर गिरी मिसाइल, हादसे में 6 लोग घायल हुए। मिस्र ने हमले की जांच शुरू की। इजरायल ने उत्तर कोरिया और ईरान पर हमास को हथियार देने का आरोप लगाया। कहा, हमास ने हमले में उत्तर कोरिया और ईरान के हथियारों का इस्तेमाल किया। इजरायल से जारी युद्ध के बीच रूस का समर्थन पाने के लिए हमास के चरमपंथियों का एक दल मॉस्को पहुंचा। रूस पहले युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुका है। रूस गए हमास के नेताओं ने बंधकों की रिहाई पर बड़ा दावा किया। कहा, इजरायल के लोगों को हमास के अलग अलग गुटों ने बंधक बनाया है, जिनका पता लगाने में वक्त लगेगा। गाजा में इजरायल की सेना के हमले जारी। इजरायल ने हमास इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड को मार गिराने का दावा किया। डिप्टी हेड पर इजरायल पर हमले करने वाले मुख्य कमांडर याह्या सिनवार के साथ मिलकर काम करने का आरोप। इजरायली सेना ने हमास के 3 सीनियर कमांडर को मार गिराने का बड़ा दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले में शामिल थे तीनों। इजरायल से जारी युद्ध में गाजा में अब तक 29,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। इजरायल के हमले में सबसे ज्यादा पूर्वी गाजा को नुकसान पहुंचा। इजरायल की सेना ने लेबनान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास में कई टैंक समेत इजरायल के सुपर कमांडो शामिल हुए। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा, बंधकों की रिहाई तक जंग चलती रहेगी। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजरायल ने गाजा में हवाई हमले की तैयारी और ज्यादा तेज कर दी और इसके लिए इजरायल अपने जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल का हवाई हमला जारी। इस दौरान इजरायल की सेना MPR 500 बम का इस्तेमाल कर रही है, जो जमीन के अंदर मौजूद बंकर्स को नष्ट करने में सक्षम है। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर हमास नेता का बड़ा बयान सामने आया। हमास नेता के मुताबिक इजरायल से जारी ये जंग इतिहास का चेहरा बदल देगी। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में सबसे ज्यादा 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग तेज। हमास के हमले में इजरायल के 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के हमले में गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 3,000 बच्चों के होने का दावा। गाजा में मौत का आंकड़ा 2014 में हुई हमास और इजरायल की जंग में मारे गए लोगों से 3 गुना ज्यादा बताई गई है। 2014 में हमास इजरायल जंग में करीब 2,000 लोगों की मौत हुई थी। गाजा के खान यूनिस में अस्पताल के ऊपर उड़ता दिखा इजरायल का फाइटर जेट। फिलिस्तीन ने फाइटर जेट का वीडियो जारी किया। इजरायल की सेना ने फाइटर प्लेन से लेबनान बॉर्डर के करीब हवाई हमला किया, जिसमें उसने हिजबुल्लाह के एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। गाजा में अस्पताल के बाहर इजरायली हवाई हमले के शिकार लोगों के रिश्तेदार एक दूसरे को सांत्वना देते हुए नजर आए। ईंधन और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं होने से अस्पताल के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सीरिया में जवाबी हमले पर पेंटागन का बयान सामने आया। है अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के मिलिट्री बेस से जुड़े 2 जगहों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में अपने सैन्य अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में मिलिट्री ड्रिल कर रही है। सीरिया और इराक में पिछले 1 हफ्ते में अमेरिका के सैनिकों पर 12 बार से ज्यादा हमले हुए हैं। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। सीरिया और इराक में अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम ऐसे हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सैनिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका का बयान। कहा, ईरानी ठिकानों पर हमले का इजरायल और हमास जंग से कोई संबंध नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 900 सैनिक तैनात कर दिए हैं। हालांकि इन सैनिकों की तैनाती कहां हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। इजरायल को अमेरिका से
वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 2 आयरन डोम सिस्टम मिलने का दावा। अमेरिका से मिले 2 आयरन डोम सिस्टम को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में इजरायल, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते ढेर किया जा सके। हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों पर इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने छापेमारी की। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में ईंधन खत्म होने की चेतावनी दी। कहा, गाजा में मजबूरन राहत अभियानों को रोकना पड़ेगा। यूएन की राहत एवं कार्य एजेंसी की प्रवक्ता ने गाजा के हालात पर गंभीर चिंता जताई। दूसरे देशों से गाजा में ईंधन सप्लाई करने की मांग की। इजरायल के हमले में गाजा में भारी तबाही। हमले में 29,000 घर पूरी तरह से बर्बाद हुए। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। पूर्वी गाजा में भारी गोलीबारी के बाद झड़प होने की खबर, जिसमें कई लोग घायल हुए। हमास ने इजरायल से हमले रुकने के बाद ही बंधकों के छोड़े जाने का दावा किया। इसके साथ ही इजरायल के हमले में अब तक 22 बंधकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इजरायल के हमले के बीच हमास का बड़ा बयान। कहा, गाजा पर हमले रोकने की मांग के लिए लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने स्पेन के मैड्रिड में अधिकारियों से मुलाकात की और बंधकों की जल्द रिहाई करवाने की मांग की। इजरायल के समर्थन में उतरा यूरोपीय संघ गाजा के हालात पर जताई चिंता और मानवीय सहायता तेज करने की मांग की। गाजा के हालात पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा, अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इस जंग की आग अमेरिका तक भी पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजरायल पर बर्बरता का आरोप लगाया। साथ ही पूरी दुनिया से गाजा में जिंदगी बचाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने जंग के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। कहा, गाजा में इजरायल ने मासूम बच्चों की जान ली। बेल्जियम में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन स्थल के बाहर जमा हुए लोग इजरायल युद्ध विराम की बात कही। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमास को कुचलने का निर्देश दिया। कहा, जंग अब अंतिम चरण में है। इजरायल की सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की बर्बरता का वीडियो जारी किया। आतंकियों के हमले में कई नागरिकों की जान गई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ इजरायल के विदेश मंत्री का जंग का ऐलान। कहा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। आईडीएफ के जमीनी हमले के बाद हमास के आतंकियों ने गाजा से इजरायल पर कई रॉकेट दागे। फिर एक बार आयरन डोम ने सभी रॉकेट्स को मार गिराया। इजरायल के तेल अवीव में हमास के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग हमास से बंधकों को रिहा करने की मांग की। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले में हमास के कई आतंकी ठिकाने तबाह। हमास का गोला बारूद डिपो भी ध्वस्त होने का दावा। इजरायल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने बड़े स्तर पर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की घोषणा कर दी है। ईरान को अमेरिका ने बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। इजरायल ने ईरान पर हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार देने का आरोप लगाया। 500 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का दावा किया। जमीनी हमले के बाद इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। हवाई हमले में गाजा को बड़े नुकसान का दावा। इजरायल के खिलाफ जंग के लिए गाजा में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चल रहा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लड़ाकू की भर्ती की गई है। इजरायल की सेना ने गाजा बॉर्डर से लगे शहरों से हमलों का अलर्ट जारी किया है। हमास की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताई गई है। नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया। लेबनान में इजरायल की सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 2 और लड़ाके ढेर। 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 46 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायल से जारी जंग में गाजा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को फिर से खड़ा होने के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद की जरूरत होगी। गाजा में इजरायल के जमीनी हमले के बाद हमास ने किया पलटवार। इजरायल में कई मिसाइलें दागी। और भी बड़ा हमला कर सकता है हमास। इजरायल के खिलाफ हमास के आतंकियों के नए प्लान का पर्दाफाश। गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रहे हैं हमास के आतंकी। गाजा में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग जारी। हमास के आतंकियों ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछाया। सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा जमा किया। सुरंगों से ही आतंकी इजरायल पर रॉकेट हमला कर रहे हैं। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का बड़ा प्लान बनाया है। चुन चुन कर इजरायल की आतंकियों की सुरंगों पर रॉकेट और बम बरसा रही है। गाजा में हमास की सुरंगों से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए इजरायल की सेना का प्लान तैयार। सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भरने की योजना। सुरंगों से बाहर आते ही आतंकियों को मार गिराएंगे सैनिक।
इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायल के सैनिक बहादुरी के साथ नागरिकों को बचाते नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जांच के आदेश दे दिए। कहा, सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। इजरायल पर हमले के लिए हमास ने 2 साल तक प्लानिंग की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा, सुरंगों में लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया गया। इजरायल से युद्ध के लिए हमास के 500 लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग देने का बड़ा दावा। अमेरिका के एक अखबार ने दावा करते हुए कहा, ईरान ने आतंकियों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। हमास के साथ जारी युद्ध में मारे गए इजरायल के 310 सैनिकों की पहचान हुई। परिवारों को सौंपे जाएंगे सैनिकों के शव। इजरायल ने दक्षिणी सीमा पर और बढ़ाई सुरक्षा। हमास की बड़े हमले की धमकी के बाद इजरायल ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन तैनात किए। हमास ने बंधक बनाए गए लोगों पर बड़ा बयान दिया। इजरायल के हवाई हमलों में 50 बंधक के मारे जाने का बड़ा दावा। इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बड़ा दावा। कहा, हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, बंधकों की रिहाई पर कतर और तुर्की के साथ हमास से बातचीत के लिए ईरान तैयार। इजरायल के युद्ध कैबिनेट ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ा फैसला लिया है। प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोकने और हालात बिगाड़ने पर पुलिस को गोली मारने का आदेश। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1600 लोगों के लापता होने का दावा किया गया, जिसमें 900 बच्चे भी शामिल हैं। लापता लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। इजरायल हमले के बाद गाजा में स्थिति बदतर होती जा रही है। लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की भी अभाव यहां पर हो रहा है। महामारी फैलने का खतरा बढ़ा। इजरायल हमास जंग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर असर। कच्चे तेल की कीमत फिर 1% बढ़ी। हमास से जारी जंग के बीच दक्षिण इजरायल का सिडोरेट शहर खाली हुआ है। ताबड़तोड़ हमले और बिगड़ते हालात की वजह से लोगों ने शहर को छोड़ा। युद्ध में गाजा में मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए पीड़ित परिवार अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर टेंट में रखे गए हैं शव। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल में करवाए गए सर्वे 49% लोगों ने गाजा में हमले रोकने का समर्थन किया। हमास के हमले के बाद इजरायल में बंदूक का लाइसेंस लेने की लगी होड़। इजरायल में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बंदूक खरीदने के लिए आवेदन किया। इजरायल की सेना ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की नई संख्या 229 बताई। कहा, लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले का वीडियो सामने आया है। बॉर्डर पर लगी जालियों को काटकर इजरायल में घुसते दिखे हमास के लड़ाके। 7 अक्टूबर को इजरायल की सड़कों पर हमास लड़ाकों के खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो सामने आया है। गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर हथियारों से फायरिंग करते दिखे लड़ाके। इजरायल में घरों में घुसकर हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को मचाया था उपद्रव। हथियारों के बल पर नागरिकों के साथ की थी बर्बरता। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल में ताबड़तोड़ हमले किए थे। हमले के बाद इजरायल में हड़कंप मच गया था। हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। पिछले 24 घंटे में इजरायल की वायुसेना ने गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। हमले में हमास की कई सुरंगें और दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजरायल और हमास के बीच 21वें दिन भी जंग जारी। अमेरिकी कंपनी ने गाजा के युद्ध से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की, जिसमें चारों ओर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले में 77 लोगों की मौत का दावा। इजरायल से जारी जंग में गाजा में अब तक 2700 से ज्यादा बच्चों और 1584 महिलाओं की मौत। हमास ने रफाह सीमा खोलने के लिए मुस्लिम देशों से बड़े स्तर पर प्रदर्शन की मांग की। साथ ही इजरायल के खिलाफ एकजुट होने को कहा। इजरायल के ईंधन देने से इनकार के बाद गाजा के अस्पतालों में बिगड़ते हालात। आपातकालीन वार्ड को छोड़कर सभी वार्डों में काम बंद। WHO ने गाजा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने की बात कही है। कहा, ईंधन की कमी की वजह से 35 में से 12 अस्पताल बंद हुए। वहीं 7 अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज एडमिट। गाजा में ईंधन की किल्लत पर इजरायल की सेना का बड़ा दावा। कहा, हमास के कब्जे में 5 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन। इजरायल के खिलाफ ईंधन का इस्तेमाल कर सकता है हमास और इजरायल के युद्ध के बीच गाजा में अब तक 32 मस्जिदें तबाह। बंधक बनाए गए इजरायल के लोगों को रिहा करने के लिए IDF के गाजा में हमले जारी। इजरायल से जारी जंग के बीच गाजा में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से बंद है। ईंधन की कमी से अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। UN ने बड़े संकट की चेतावनी दी है। इजरायल और हमास युद्ध पर ब्रिटेन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया समिति की बैठक की है। बैठक में युद्ध को रोकने और गाजा से अपने नागरिकों को निकालने पर चर्चा।
इजरायल की एयरफोर्स ने गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर दागे बम हमले में हमास की आतंकी सुरंग, गोला बारूद डिपो पूरी तरह से ध्वस्त। इजरायल की सेना ने हमास पर आम नागरिकों को ढाल बनाने का आरोप लगाया है। हमास पर गाजा छोड़ रहे लोगों को रोकने का भी आरोप। आईडीएफ ने गाजा के एक नागरिक से भी बातचीत का ऑडियो जारी किया। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया है। टैंकों से आईडीएफ ने आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। देखिए, महायुद्ध लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में इजरायल ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ अब ये जंग तभी रुकेगी जब हमास का गाजा पट्टी से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हमास के साथ ये इजरायल की 5वीं और सबसे भीषण जंग है, जिसे इजरायल ने अपने वजूद की लड़ाई अब बना लिया है। वही इजरायल की बात करें तो इजरायल ने हिजबुल्लाह को फिलहाल बख्श दिया है और ये कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इजरायल का ये बयान ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे ईरान के हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग में उतरने की चाल अब फेल हो गई है। हिजबुल्लाह से बैर नहीं, हमास की खैर नहीं। जी हां, इन दिनों इजराइल का फोकस हमास पर है। हालांकि हमास का हमदर्द हिजबुल्लाह इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए लेबनान से लगातार हमले कर रहा है और सीमावर्ती इलाके में इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने में जुटा है, ताकि इजराइल बौखलाकर लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करे और इसके बाद हिजबुल्लाह और लेबनान की फोर्स एक होकर के इजराइल पर धावा बोल दें। लेकिन हिजबुल्लाह की चाल को इजराइल बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, या फिर यूं कहें कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस सलाह पर अमल कर रहा है जो बाइडेन ने तेल अवीव से जाते वक्त नेतन्याहू को दी थी। दरअसल बाइडेन ने नेतन्याहू को सलाह दी थी कि हमास के साथ जंग के बीच इजराइल हिजबुल्लाह से भिड़ने की भूल ना करे। इसीलिए नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह अपने बारूद बर्बाद ना करे, क्योंकि इजराइल उसके साथ युद्ध के मूड में नहीं है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को और क्या संदेश दिया, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नेतन्याहू ने हमास को एक बार फिर क्या धमकी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गुरुवार को गाजा बॉर्डर के पास के गांव का दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से हमास को कुचलने की कसम दोहराई। אנחנו צריכים לרסק את החמאס כדי שאנשים יהיה להם את הביטחון לחזור, אבל בשלב הסופי אנחנו נוכל גם לבנות ולהרחיב ולעשות את החבל הזה מאוד פורח ובטוח। तो सुना आपने, युद्ध के 20 दिन बीत जाने के बाद भी हमास पर इजराइल का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इजराइल ने अब तक हमास के हजारों लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक में करीब 30,000 इमारतों को इस तरह से बर्बाद किया है कि अब वो रहने के लायक ही नहीं रही। लेकिन इजराइल अभी भी अपने इरादे पर अटल है और इजराइल का इरादा है हमास का समूल विनाश। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। लेबनान से इजराइल के सैन्य ठिकानों और कम्युनिकेशन टावरों पर हमले कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में इजराइल बहुत आक्रामक जवाब नहीं दे रहा है। शुरुआती दौर में इजराइल ने हिजबुल्लाह को तो कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी, लेकिन अब इजराइल ने हिजबुल्लाह से ना उलझने की रणनीति बना ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। אירוע כזה לא קרה למדינת ישראל ב-75 שנות קיומה. מה שיקרה ב-75 השנים הבאות תלוי במידה רבה בהישג שאנחנו נלחל בקרב הזה. ולכן אני אומר לכם, אין לנו ברירה אחרת. ואנחנו ננצח כי אין שום אפשרות। इजराइल का ये बयान हिजबुल्लाह की कोशिशों, उसकी साजिशों और ईरान के किए कराए पर पानी फेरने जैसा है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि हमास के साथ उसके वजूद की लड़ाई चल रही है। इस जंग में या तो हमास रहेगा या फिर इजराइल।
क्योंकि इस बार इजराइल और हमास के बीच पिछले 15 वर्षों से लड़े गए 5 युद्धों में से सबसे भीषण और सबसे घातक युद्ध चल रहा है और इजराइल को भरोसा है कि इस बार गाजा से हमास को जड़ से मिटाकर वो नया गाजा बनाएंगे जो सुंदर, समृद्ध और इंसानी जिंदगी के लिए सुरक्षित होगा। चलाए जा रहे स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, इससे कितने ही बुजुर्गों की सेवा हो रही है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा अब तक बनारस और उसके आसपास के करीब 6.5 लाख लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है। 90,000 से ज्यादा मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद कैंप के लिए रिफर भी किया गया। बड़ी संख्या में मरीजों की सर्जरी भी हुई है। कुछ समय पहले मुझे इस अभियान के लाभार्थियों से काशी में मिलने का भी अवसर मिला था। मैं मेरी काशी के उन सभी लोगों की तरफ से ट्रस्ट और सद्गुरु नेत्र चिकित्सा और सभी डॉक्टर और उनके साथियों का आज जब आपके बीच आया हूं, मैं विशेष रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, संसाधन सेवा की आवश्यकता है, लेकिन समर्पण उसकी प्राथमिकता है। अरविंद भाई की सबसे खास बात यह थी कि वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी खुद जमीन पर उतरकर काम करते थे। राजकोट हो, अहमदाबाद हो, मैंने गुजरात के कोने कोने में उनका काम देखा है। मुझे याद है, मेरी आयु बहुत छोटी थी, सद्गुरु जी के दर्शन करने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अरविंद भाई का संबंध मेरा रहा। मैं पहली बार अरविंद भाई को मिला कहां, तो गुजरात के साबरकांठा जिले के आदिवासी क्षेत्र भिलोड़ा, बड़ा भयंकर अकाल था और हमारे एक डॉक्टर मणिकर जी थे जिनका अरविंद भाई से अच्छा परिचय था, और मैं वहां उस आदिवासी हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हाय। इजराइल हमले के बाद गाजा में स्थिति बदतर हुई। लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव, महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ा। इजराइल हमास जंग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत फिर 1% बढ़ी। इजराइल और हमास के बीच 21वें दिन भी जंग है जारी। अमेरिकी कंपनी ने गाजा के युद्ध से पहले और बाद की तस्वीर को जारी किया, जिसमें चारों ओर तबाही के निशान दिखाई दिए। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमले में 77 लोगों की मौत का दावा। इजराइल से जारी जंग में गाजा से अब तक 2700 से ज्यादा लोगों और 1584 महिलाओं की मौत हुई है। हमास ने रफाह सीमा खोलने के लिए मुस्लिम देशों से बड़े स्तर पर प्रदर्शन की मांग की, साथ ही इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा। इजराइल के ईंधन देने से इनकार के बाद गाजा के अस्पतालों में हालात बिगड़े। आपातकालीन वार्ड को छोड़कर सभी वार्डों में काम बंद है। WHO ने गाजा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने की बात को कहा है और कहा कि ईंधन की कमी की वजह से 35 में से 12 अस्पताल बंद हुए। 7 अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज एडमिट हैं। गाजा में ईंधन की किल्लत पर इजराइल की सेना का बड़ा दावा था। हमास के कब्जे में 5 लाख लीटर से अधिक ईंधन। इजराइल के खिलाफ ईंधन का इस्तेमाल कर सकता है हमास और इजराइल के युद्ध के बीच गाजा में अब तक 32 मस्जिदें तबाह। बंधक बनाए इजराइल के लोगों को रिहा कराने के लिए IDF के गाजा में हमले हैं जारी। इजराइल से जारी जंग के बीच गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। ईंधन की कमी से अस्पतालों में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। UN ने बड़े संकट की चेतावनी दी है। इजराइल और हमास युद्ध पर ब्रिटेन की आपातकालीन प्रतिक्रिया समिति की बैठक हुई। बैठक में युद्ध को रोकने और गाजा से अपने नागरिकों को निकालने पर चर्चा हुई।
इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर दागे बम। हमले में हमास की आतंकी सुरंग, गोला बारूद डिपो ध्वस्त हुए। इजराइल की सेना ने हमास पर आम नागरिकों को ढाल बनाने का आरोप लगाया। हमास पर गाजा छोड़ रहे लोगों को रोकने का भी आरोप लगा। आईडीएफ ने गाजा के एक नागरिक से हुई बातचीत का ऑडियो जारी किया। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया। टैंकों से आईडीएफ ने आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वॉकआउट किया। गाजा में इजराइल के हमले के विरोध में नारेबाजी की गई। इजराइल में हमास के आतंकियों को आईडीएफ ने ढेर किया। कई नागरिकों को भी आतंकियों के चंगुल से बचाया है। कोलंबिया ने गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी और युद्ध के हालात पर चिंता जताई। इजराइल में फंसे अपने नागरिकों का रेस्क्यू करेगा कोलंबिया। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए पश्चिम एशिया में फाइटर जेट F-16 तैनात किए। अमेरिका अपना पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही पश्चिम एशिया में भेज चुका है। गाजा में इजराइल के हमले से बचने के लिए करीब 6 लाख फिलिस्तीनियों ने यूएन के शरणार्थी शिविरों में पनाह ली। कैंपों में लोगों के रहने और उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त। क्यूबा में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ने की चेतावनी दी। साथ ही गाजा में सीजफायर की मांग की। पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका की फौज पर ईरान का बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने समर्थन वाले संगठनों को हमले की जिम्मेदारी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि कहा, अगर ईरान उसके सैनिकों को परेशान करता है तो अमेरिका ईरान को छोड़ेगा नहीं। इजराइल पर हमास के हमले में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 33 हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी। इजराइल ने हमास से बिना शर्त बंधकों की तुरंत रिहाई की चेतावनी दी। अमेरिका में इजरायली राजदूत ने कहा कि हमास को बंधकों की रिहाई का आखिरी मौका है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू के अमेरिका में होने का दावा। अमेरिका में यायर की ली गई एक फोटो वायरल हुई। हमास के खिलाफ जंग जारी होने के बाद नेतन्याहू के बेटे अभी तक इजराइल नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इजराइल के सैनिकों ने नाराजगी जाहिर की है। मिस्र की राजधानी काहिरा में कई जगहों पर इजराइल के हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे करीब 100 लोग गिरफ्तार। लगातार दूसरे दिन इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चाओं के बीच इजराइल ने बदली वॉर की पूरी रणनीति। इजराइल की सेना का दावा, हमास के ठिकानों पर टैंक और बमों से हमला कर लिया गया बदला। इजराइल की सेना के हमले के बाद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास ने दक्षिण इजराइल के शहर इलत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आइश 250 से हमले का दावा किया। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ऑपरेशन हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइलें। हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इजराइल ने उत्तर कोरिया और ईरान पर हमास को हथियार देने का आरोप लगाया। कहा, हमास ने हमले में उत्तर कोरिया और ईरान के हथियारों का इस्तेमाल किया। इजराइल से जारी युद्ध के बीच रूस का समर्थन पाने के लिए हमास के चरमपंथियों का एक दल मॉस्को पहुंचा। रूस पहले ही युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुका है। गाजा में इजराइल की सेना के हमले हैं जारी। इजराइल ने हमास इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड को मार गिराने का दावा किया। डिप्टी हेड पर इजराइल पर हमला करने वाले मुख्य कमांडर यहाया सिनवार के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। इजरायली सेना ने हमास के 3 सीनियर कमांडर को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में शामिल थे ये तीनों। इजराइल से जारी युद्ध में गाजा में अब तक 29,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा पूर्वी गाजा को नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास में कई टैंक समेत इजराइल के सुपर कमांडो शामिल हुए। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा, बंधकों की रिहाई तक जंग चलती रहेगी। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा में हवाई हमले की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए इजराइल अपने जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला है जारी। इस दौरान इजराइल की सेना MPR 500 बम का इस्तेमाल कर रही है, जो जमीन के अंदर मौजूद बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है।
इजराइल हमास न्यूज से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ अब ये जंग तभी रुकेगी जब हमास का गाजा पट्टी से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस बीच एक बड़ा दावा भी हमास की तरफ से किया गया है। हमास को ईरान, उत्तर कोरिया से हथियार मिले हैं। इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उत्तर कोरिया मदद कर रहा है। सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमास को उत्तर कोरिया हथियार दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच इजराइल की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान लगातार मदद कर रहा है हमास के लड़ाकों की, और इस बीच उत्तर कोरिया की तरफ से भी हथियार भेजे गए हैं हमास के लड़ाकों को। लास्ट एनिवर्सरी को लेकर हमास नेता का बड़ा बयान सामने आया। हमास नेता के मुताबिक इजराइल से जारी ये जंग इतिहास का चेहरा बदल देगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत, गाजा में सबसे ज्यादा 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग हुई तेज। हमास के हमले में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 3,000 बच्चों के होने का दावा किया गया। गाजा में मौत का आंकड़ा 2014 में हुई हमास और इजराइल की जंग में मारे गए लोगों से 3 गुना ज्यादा बताया गया। 2014 में हमास इजराइल जंग में करीब 2,000 लोगों की जान गई थी। गाजा के खान यूनिस में अस्पताल के ऊपर उड़ता दिखा इजराइल का फाइटर जेट। फिलिस्तीन ने फाइटर जेट का वीडियो जारी किया। इजराइल की सेना ने फाइटर प्लेन से लेबनान बॉर्डर के करीब हवाई हमला किया, जिसमें उसने हिजबुल्लाह के एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। गाजा में अस्पताल के बाहर इजरायली हवाई हमले के शिकार लोगों के रिश्तेदार एक दूसरे को सांत्वना देते नजर आए। ईंधन और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं होने से अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सीरिया में जवाबी हमले पर पेंटागन का बयान का, अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के मिलिट्री बेस से जुड़े 2 जगहों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में अपने सैन्य अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में मिलिट्री ड्रिल कर रही है। सीरिया और इराक में पिछले 1 हफ्ते में अमेरिका के सैनिकों पर 12 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक हुए, जिसमें 12 लोग घायल हुए। सीरिया और इराक में अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान का, हम ऐसे हमले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सैनिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका का बयान का, ईरानी ठिकानों पर हमले का इजराइल और हमास जंग से कोई संबंध नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 900 सैनिक तैनात किए। हालांकि इन सैनिकों की तैनाती कहां हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, इजराइल को अमेरिका से वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 2 आयरन डोम सिस्टम मिलने का दावा किया। अमेरिका से मिले 2 आयरन डोम सिस्टम को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में है इजराइल, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते ढेर किया जा सके। हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों पर इजराइल की सेना की कार्रवाई जारी। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने छापेमारी की। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में ईंधन खत्म होने की चेतावनी दी। कहा, गाजा में मजबूरन राहत अभियानों को रोकना पड़ेगा। यूएन की राहत एवं कार्य एजेंसी की प्रवक्ता ने गाजा के हालात पर गंभीर चिंता जताई है। दूसरे देशों से गाजा में ईंधन सप्लाई करने की मांग की गई है। इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही हुई। हमले में 29,000 घर पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी। पूर्वी गाजा में भारी गोलीबारी के बाद झड़प होने की खबरें हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हमास ने इजराइल से हमले रोकने के बाद ही बंधकों के छोड़े जाने का दावा किया। इसके साथ ही इजराइल के हमले में अब तक 22 बंधकों के मारे जाने की बात कही। इजराइल के हमले के बीच हमास का बड़ा बयान, कहा, गाजा पर हमले रोकने की मांग के लिए लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने स्पेन के मैड्रिड में अधिकारियों से मुलाकात की और बंधकों की जल्द रिहाई करवाने की मांग की। इजराइल के समर्थन में उतरा यूरोपीय संघ गाजा के हालात पर चिंता जताई और मानवीय सहायता तेज करने की मांग की है। गाजा के हालात पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इस जंग की आग अमेरिका तक भी पहुंचेगी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजराइल पर बर्बरता का आरोप लगाया, साथ ही पूरी दुनिया से गाजा में जिंदगी बचाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने जंग के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा गाजा में इजराइल ने मासूम बच्चों तक की जान ली है। बेल्जियम में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन स्थल के बाहर जमा हुए लोग इजराइल युद्ध विराम की बात की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमास को कुचलने का निर्देश दिया और कहा कि जंग अब अंतिम चरण में है। इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की बर्बरता का वीडियो जारी किया। आतंकियों के हमले में कई नागरिकों की जान गई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ इजराइल के विदेश मंत्री का जंग का ऐलान, कहा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। आईडीएफ के जमीनी हमले के बाद हमास के आतंकियों ने गाजा से इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। फिर एक बार आयरन डोम ने सभी रॉकेट को मार गिराया है। इजराइल के तेल अवीव में हमास और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का लेबनान पर हमला लगातार जारी है। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से कई हमले किए गए, जिसकी वजह से इजराइल और लेबनान की सीमा के पास कई जगहों पर आग लग गई और आसमान में काले धुएं उड़ता हुआ दिखाई दिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए इजराइल की तरफ से लेबनान पर लगातार हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से कई हमले किए गए, जिसकी वजह से इजराइल और लेबनान की सीमा के पास ये आग लग गई और जहां से धुआं उठता हुआ नजर आया। उतरे लोग हमास से बंधकों को रिहा करने की मांग की। इजराइल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले में हमास के कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए। हमास का गोला बारूद डिपो भी ध्वस्त होने का दावा किया। इजराइल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने बड़े स्तर पर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की घोषणा की। ईरान को अमेरिका ने बड़े हमले की चेतावनी दी है। इजराइल ने ईरान पर हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार देने का आरोप लगाया। 500 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का दावा है। जमीनी हमले के बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। हवाई हमले में गाजा को बड़े नुकसान का दावा किया। इजराइल के खिलाफ जंग के लिए गाजा में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चल रहा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती की गई है। इजराइल की सेना ने गाजा बॉर्डर से लगे शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया। हमास की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताई। नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया। लेबनान में इजराइल की सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 2 और लड़ाके ढेर हुए। 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 46 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजराइल से जारी जंग में गाजा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को फिर से खड़ा होने के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद की जरूरत है। गाजा में इजराइल की जमीनी हमले के बाद हमास ने किया पलटवार। इजराइल में कई मिसाइलें दागी। और भी बड़ा हमला कर सकता है हमास। इजराइल के खिलाफ हमास के आतंकियों के नए प्लान का पर्दाफाश। गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे हैं हमास के आतंकी। गाजा में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग जारी। हमास के आतंकियों ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछाया है। सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा जमा किया। सुरंगों से आतंकी इजराइल पर रॉकेट हमला कर रहे हैं। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का प्लान बनाया। चुन चुनकर इजराइल के आतंकियों को सुरंग पर रॉकेट और बम बरसा रही है। गाजा में हमास की सुरंगों से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए इजराइल की सेना का प्लान तैयार है। सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भरने की योजना। सुरंगों से बाहर आते ही आतंकियों को मार गिराएंगे सैनिक। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो जारी किया। वीडियो में इजराइल के सैनिक बहादुरी के साथ नागरिकों को बचाते दिख रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जांच के आदेश दिए। कहा सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। इजराइल पर हमले के लिए हमास ने 2 साल तक प्लानिंग की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा, सुरंगों में लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया गया है। इजराइल से युद्ध के लिए हमास के 500 लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग देने का दावा। अमेरिका के एक अखबार ने दावा करते हुए कहा कि ईरान ने आतंकियों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। हमास के साथ जारी युद्ध में मारे गए इजराइल के 310 सैनिकों की पहचान हुई। परिवारों को सौंपे जाएंगे सैनिकों के शव। इजराइल ने दक्षिणी सीमा पर और बढ़ाई है सुरक्षा। हमास के बड़े हमले की धमकी के बाद इजराइल ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन वहां तैनात कर दिए हैं। हमास ने बंधक बनाए गए लोगों पर बड़ा बयान दिया। इजराइल के हवाई हमलों में 50 बंधक के मारे जाने का दावा किया।
इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, का हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, बंधकों की रिहाई पर कतर और तुर्की के साथ हमास से बातचीत के लिए ईरान तैयार है। इजराइल के युद्ध कैबिनेट ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ा फैसला लिया। प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोकने और हालात बिगड़ने पर पुलिस को गोली मारने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1600 लोगों के लापता होने का दावा है, जिसमें 900 बच्चे भी शामिल हैं। लापता लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका। इजराइल हमले के बाद गाजा में स्थिति बदतर हुई। लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव, महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ा। इजराइल हमास जंग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत फिर 1% बढ़ी। इजराइल और हमास के बीच 21वें दिन भी जंग है जारी। अमेरिकी कंपनी ने गाजा के युद्ध से पहले और बाद की तस्वीर को जारी किया, जिसमें चारों ओर तबाही के निशान दिखाई दिए। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमले में 77 लोगों की मौत का दावा। इजराइल से जारी जंग में गाजा से अब तक 2700 से ज्यादा लोगों और 1584 महिलाओं की मौत हुई है। हमास ने रफाह सीमा खोलने के लिए मुस्लिम देशों से बड़े स्तर पर प्रदर्शन की मांग की, साथ ही इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा। इजराइल के ईंधन देने से इनकार के बाद गाजा के अस्पतालों में हालात बिगड़े। आपातकालीन वार्ड को छोड़कर सभी वार्डों में काम बंद है। WHO ने गाजा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने की बात को कहा है और कहा कि ईंधन की कमी की वजह से 35 में से 12 अस्पताल बंद हुए। 7 अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज एडमिट हैं। गाजा में ईंधन की किल्लत पर इजराइल की सेना का बड़ा दावा, का हमास के कब्जे में 5 लाख लीटर से अधिक ईंधन। इजराइल के खिलाफ ईंधन का इस्तेमाल कर सकता है हमास। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच गाजा में अब तक 32 मस्जिदें तबाह। बंधक बनाए इजराइल के लोगों को रिहा कराने के लिए IDF के गाजा में हमले हैं जारी। इजराइल से जारी जंग के बीच गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। ईंधन की कमी से अस्पतालों में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। UN ने बड़े संकट की चेतावनी दी है। इजराइल और हमास युद्ध पर ब्रिटेन की आपातकालीन प्रतिक्रिया समिति की बैठक हुई। बैठक में युद्ध को रोकने और गाजा से अपने नागरिकों को निकालने पर चर्चा हुई। इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर दागे बम। हमले में हमास की आतंकी सुरंग, गोला बारूद डिपो ध्वस्त हुए। इजराइल की सेना ने हमास पर आम नागरिकों को ढाल बनाने का आरोप लगाया। हमास पर गाजा छोड़ रहे लोगों को रोकने का भी आरोप लगा। IDF ने गाजा के एक नागरिक से हुई बातचीत का ऑडियो जारी किया। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया। टैंकों से IDF ने आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वॉकआउट किया। गाजा में इजराइल के हमले के विरोध में नारेबाजी की गई। इजराइल में हमास के आतंकियों को IDF ने ढेर किया। कई नागरिकों को भी आतंकियों के चंगुल से बचाया है। कोलंबिया ने गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी और युद्ध के हालात पर चिंता जताई। 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में हुए हमास के हमले का वीडियो सामने आया है। उस दिन हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और कई इलाकों में तोड़फोड़ भी की थी। हमास के लड़ाकों ने कार सवार लोगों पर भी हमला किया था। हमास के इस हमले में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। किस तरह से हमास के लड़ाकों ने जब हमला किया था तो चारों तरफ लोग भागने लग गए थे। ये उसी दिन का वीडियो है जब पहला हमला हमास की तरफ से इजराइल में किया गया था और उस दिन 1400 लोगों के मारे जाने की खबर है। कैसे लड़ाके हाथ में बंदूक लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में कई इलाकों में तोड़फोड़ की गई थी हमास के आतंकियों की तरफ से और अब उसी का ये वीडियो सामने आया है। पापा जी फंसे अपने नागरिकों का रेस्क्यू करेगा कोलंबिया। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए पश्चिम एशिया में फाइटर जेट F-16 तैनात किए। अमेरिका अपना पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही पश्चिम एशिया में भेज चुका है। गाजा में इजराइल के हमले से बचने के लिए करीब 6 लाख फिलिस्तीनियों ने UN के शरणार्थी शिविरों में पनाह ली। कैंपों में लोगों के रहने और उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त। क्यूबा में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ने की चेतावनी दी। साथ ही गाजा में सीजफायर की मांग की। पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका की फौज पर ईरान का बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने समर्थन वाले संगठनों को हमले की जिम्मेदारी दे दी है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने ईरान को सीधी चेतावनी दी कि कहा अगर ईरान उसके सैनिकों को परेशान करता है तो अमेरिका ईरान को छोड़ेगा नहीं। इजराइल पर हमास के हमले में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 33 हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी। इजराइल ने हमास से बिना शर्त बंधकों की तुरंत रिहाई की चेतावनी दी। अमेरिका में इजरायली राजदूत ने कहा कि हमास को बंधकों की रिहाई का आखिरी मौका है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू के अमेरिका में होने का दावा। अमेरिका में यायर की ली गई एक फोटो वायरल हुई। हमास के खिलाफ जंग जारी होने के बाद नेतन्याहू के बेटे अभी तक इजराइल नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इजराइल के सैनिकों ने नाराजगी जाहिर की है। मिस्र की राजधानी काहिरा में कई जगहों पर इजराइल के हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे करीब 100 लोग गिरफ्तार। लगातार दूसरे दिन इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चाओं के बीच इजराइल ने बदली वॉर की पूरी रणनीति। इजराइल की सेना का दावा, हमास के ठिकानों पर टैंक और बमों से हमला कर लिया गया बदला। इजराइल की सेना के हमले के बाद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास ने दक्षिण इजराइल के शहर इलत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आइश 250 से हमले का दावा किया। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ऑपरेशन हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइलें। हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इजराइल ने उत्तर कोरिया और ईरान पर हमास को हथियार देने का आरोप लगाया। कहा हमास ने हमले में उत्तर कोरिया और ईरान के हथियारों का इस्तेमाल किया। इजराइल से जारी युद्ध के बीच रूस का समर्थन पाने के लिए हमास के चरमपंथियों का एक दल मॉस्को पहुंचा। रूस पहले युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुका है। गाजा में इजराइल की सेना के हमले हैं जारी। इजराइल ने हमास इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड को मार गिराने का दावा किया। डिप्टी हेड पर इजराइल पर हमला करने वाले मुख्य कमांडर यहाया सिनवार के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। इजरायली सेना ने हमास के 3 सीनियर कमांडर को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में शामिल थे ये तीनों। इजराइल से जारी युद्ध में गाजा में अब तक 29,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा पूर्वी गाजा को नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास में कई टैंक समेत इजराइल के सुपर कमांडो शामिल हुए। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा बंधकों की रिहाई तक जंग चलती रहेगी। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा में हवाई हमले की तैयारी तेज कर दी और इसके लिए इजराइल अपने जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला है जारी। इस दौरान इजराइल की सेना MPR 500 बम का इस्तेमाल कर रही है, जो जमीन के अंदर मौजूद बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर हमास नेता का बड़ा बयान सामने आया। हमास नेता के मुताबिक इजराइल से जारी ये जंग इतिहास का चेहरा बदल देगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में सबसे ज्यादा 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग हुई तेज। हमास के हमले में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 3,000 बच्चों के होने का दावा किया गया। गाजा में मौत का आंकड़ा 2014 में हुई हमास और इजराइल की जंग में मारे गए लोगों से 3 गुना ज्यादा बताया गया। 2014 में हमास इजराइल जंग में करीब 2000 लोगों की जान गई थी। गाजा के खान यूनिस में अस्पताल के ऊपर उड़ता दिखा इजराइल का फाइटर जेट। फिलिस्तीन ने फाइटर जेट का वीडियो जारी किया। इजराइल की सेना ने फाइटर प्लेन से लेबनान बॉर्डर के करीब हवाई हमला किया, जिसमें उसने हिजबुल्लाह के एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। गाजा में अस्पताल के बाहर इजरायली हवाई हमले के शिकार लोगों के रिश्तेदार एक दूसरे को सांत्वना देते नजर आए। ईंधन और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं होने से अस्पताल के हालात बद से बदतर। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। उनके सम्मान के लिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा पुष्पमाला अर्पित करके के पूज्य गुरुदेव का में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। उनके साथ में आप संत रामभद्राचार्य जी को भी देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। चित्रकूट जिसे कहा जाता है कि राम की तपोभूमि है, आज उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। यहाँ कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उसके साथ ही रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेते हुए शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें।
तो सीधी मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय कार्यक्रम के अनुसार चित्रकूट का उनका ये खास दौरा सामने आया है। धर्म आस्था विषय हमेशा से उनका सबसे प्रमुख विषय रहा है। आस्था के प्रति उनका, संत समाज के प्रति उनका जो सम्मान है वो दिखाई देता रहा है, जिसे न सिर्फ देश ने बल्कि विदेश ने भी देखा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जानते हैं कि कोई महान हस्ती, किसी का ऐसा वजूद जो सीधे धर्म और आस्था से लगाव के तौर पर जुड़ा है, उनसे मुलाकात करना, आशीर्वाद देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूलते हैं। यही वजह है कि ये सीधी तस्वीरें इस वक्त। मैं आपका मित्र हूं, ये भगवान ने सामर्थ्य दिया। 1 घंटे में आज भी मैं 100 श्लोक बना पाता हूं, 1 घंटे में। मंदाकिनी पयःपूर सिक्त पादाम्बुजाय च नमः सीताभिरामाय चित्रकूट विहारिणे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में, लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं, बहनों, मित्रों, बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसीपुर चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगला शासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता हूं, मंगला शासन करता है। मैं सबका मंगला शासन कर रहा हूं। आज मेरे हर्ष की सीमा इसलिए नहीं है कि बंद नेत्रों से जीवन के 2 महीने बाद ही नेत्रों को खोकर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर मोदी जी, 4 साल का मैं था तब, जब मेरी चिकित्सा मुंबई में चल रही थी, तो डॉक्टरों ने कहा नेत्र अब नहीं ठीक हो सकेंगे। उसी समय मुरारजी देसाई के भतीजे थे अमोल जी देसाई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गुजराती जानते थे। उन्होंने कहा मुझसे, मेरा पहला नाम लेकर, गिरिधर उदास मत हो, तुमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। कौन से? तो उन्होंने गुजराती का एक गीत पढ़ा, गीता रामायण मारी अंतरनी आंखो, प्रभु ये दीधी छे मैंने उड़वानी पाखो। मैंने
यही मूल मंत्र जीवन में उतारा और जीवन के 5वें वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली 15 दिन में, और जीवन के 7वें वर्ष में मैंने संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। 2 आंखें मुझे मिल गई मित्र। कभी भी मैंने ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी भी मैंने ब्लाइंड छात्रवृत्ति भी नहीं ली, क्योंकि मैं अपने को दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। संतत्व की जहां तक परिभाषा है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। संत वो जगत गुरु वो होता है तो तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र मैंने 1998 में ही तीनों पर भाष्य लिख लिया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका लोकार्पण किया था। मैं जगत गुरुत्व की पूर्ण योग्यता मैंने प्राप्त की, और आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं है जिसने तीनों पर भाष्य लिखा हो। ये आपको बताकर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बिरुदावली नहीं कर रहा हूं, पर आपको लगना चाहिए कि बंद आंखों से भी कितना काम किया जा सकता है। 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी हमास पर इजराइल का हमला जारी है, क्योंकि शुरुआत हमास की ओर से की गई थी। आईडीएफ ने हमास पर खौफनाक हमले का एक वीडियो भी जारी किया और साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हमास ने खान यूनिस के कमांडर की जान ले ली है, उसकी मौत हो गई है। आईडीएफ ने गाजा में 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया था, और ये हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शुरुआत हमास की ओर से की गई, लेकिन खत्म करने का ऐलान तो नेतन्याहू पहले ही कर चुके हैं कि मैं ही खत्म करूंगा। ये खेल आपने शुरू किया, जो नरसंहार 7 अक्टूबर को आपने किया था, उसका अंत हम करेंगे, आपका यानी कि हमास का खात्मा करके। तो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ इजराइल हमास महायुद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर इजराइल बार बार कह रहा है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए, हर कोई बहुत कुछ खो रहा है इस महायुद्ध में। और इजराइल की सेना पिछले 21 दिनों से लगातार गाजा में बमबारी कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक वो हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो हमले नहीं रोकेंगे। इधर न्यूज 18 इंडिया की टीम गाजा बॉर्डर पर पहुंची। दक्षिण गाजा का ये इलाका होलित है, जहां हमास ने सबसे पहले हमला किया और इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दक्षिणी गाजा और इजराइल बॉर्डर के एक किबुत्ज होलित में है हम लोग।